वो तो इस फिक्र में बैठे थे कि हजरत कब देंगे, और हजरत इस फिक्र में बैठे थे यार कुछ मिल जाए तो मैं अपने मेहमानों को खिलाऊं। समझ गए ना बात? जो उधार लेने के लिए आए थे, अपना कर्जा मांगने के लिए आए थे, हजरत सोचते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं इन्हें खिला दूं। इत्तेफाक से गली में एक बच्चा कुछ सामान बेचता हुआ आ गया। आपने बच्चे को आवाज दी, बेटे क्या बेच रहे हो? तो कोई गांव की बिकने वाली चीज थी। उसने कहा हजरत जी है। फरमाया सारे लोगों को खिला दो। बच्चा बड़ा खुश हुआ, कहने लगा सुबह से शाम तक घूमता तब जाके चीज बिकती, आज तो एक ही जगह सारी बिक जा रही है। बच्चे ने खुशी खुशी सारी चीज उन लोगों में तकसीम कर दी। जब तकसीम कर दी तो कहने लगा हजरत जी मेरे पैसे, हजरत मेरे पैसे। आपने फरमाया बैठ जा, ये भी अपने पैसे लेने हैं, जब इन्हें मिल जाएंगे तभी तुझे भी मिल जाएंगे। बच्चा बैठा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चा कहने लगा हजरत मेरे पैसे। फरमाने लगे बैठ जाना, जब इन्हें मिलेंगे तब तुझे भी मिल जाएंगे। समझने की बात है, जब इन्हें मिलेंगे तब तुझे भी मिल जाएंगे। बच्चा चूंकि यतीम था, रोने लग गया। उसने कहा हजरत जी मैं जब घर जाऊंगा ना तब मेरे पैसे से मेरे घर का चूल्हा चलेगा। अभी मेरी माँ भी भूखी है, मेरे बहन भाई भी भूखे हैं, हजरत मैं कब तक इंतजार करूं? हजरत फरमाने लगे जब तक ये बैठे तू भी बैठा रहे। इतना सुना ना बच्चा रो दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक शख्स आया सोने के सिक्कों की थैली लेकर के। फरमाने लगे बेटे उठ, सबसे पहले आपने उसका कर्जा दिया, फिर बाकी बचे पैसों से सारे लोगों का कर्जा दिया। बच्चा मुस्कुराता हुआ चला गया। फिर बाकी लोगों ने एक बात कही, हजरत जी बात समझ में नहीं आई, हम सुबह से बैठे थे तब तक ये कोई पैसे लेके नहीं आया था, ये बच्चा अभी आया और इसके फौरन आते की और इसके रोते की ये पैसे का इंतजाम हो गया। वो कहने लगे यार तुम में कोई रोने वाला नहीं था ना, अगर तुम में कोई रोने वाला होता तो ये इंतजाम पहले से हो जाता। एक रोने वाली की वजह से अल्लाह ने सबका काम कर दिया है। मैं ये सोच के गुफ्तगू करता हूँ शायद इस महफिल में कोई तो ऐसा आया होगा जिसके रिश्ते रब से ताल्लुकात गहरे होंगे। जब दुनिया सोती होगी तो कोई तो मुसल्ले बिछाता होगा, जब दुनिया सोती होगी कोई तो रो के रब को मनाता होगा। या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता उसी आने वाले के सदके में हमारी हाजिरी कबूल फरमा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह। सारे हुजूर के आशिक बैठे। लेकिन मैं एक बात कहूं, जब तक जिंदा रहना ना बरेली वाले का एहसान ना भूलना, बरेली वाले का एहसान ना भूलना। क्यों जानते? इसलिए कि खुदा की कसम आज जो दिलों में इश्क रसूल की शम्मा जल रही है ना, वो इमाम अहमद रजा की देन है। इमाम अहमद रजा की देन है। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम आपस में लड़ते हैं। कोई कहता मैं चिश्ती हूं, बरकाती हूं, ये निस्बतें अच्छी हैं लेकिन झगड़ों के लिए नहीं है निस्बत, झगड़ों के लिए नहीं है निस्बतें, ये निस्बतें जन्नती होने के लिए, जन्नती होने के लिए। चैलेंज है मेरा पूरी दुनिया है सुन्नियत, खास करके हमारे एशिया में। आज जो मज़ारों की चादरें सलामत है ना, वो इमाम अहमद रजा की कोशिशों का नतीजा है। आज जो अगर बत्तियां जल रही हैं ना, वो इमाम अहमद रजा की कोशिशों का नतीजा है। आज जो मज़ारात पे उर्स हो रहे हैं ना, इमाम अहमद रजा का नतीजा है। दिल दुखता है जब कोई ये कहता कि मैं क्यों मानूं उन्हें आला हज़रत, मैं क्यों कहूं उन्हें आला हज़रत। भाई तू क्या, तेरी औकात क्या है? जब अरब वालों ने उन्हें आला हज़रत कह के आवाज दी, बेशक सुभान अल्लाह। जब अरब वालों ने उनको आला हज़रत कहा है तो तेरी मेरी औकात क्या है? हम इन्हीं झगड़ों में लगते रहेंगे। आपस में इतने बड़े बड़े हमारे इख्तिलाफात हैं। नौजवानों, अगर कोई आला हज़रत से दूर करने की बात करे तो लात मार के उसे दूर कर दो, सीधी सी बात है, उसे दूर कर दो। क्योंकि इमाम अहमद रजा की आप पूरी जिंदगी पढ़िए, 1000 से ज्यादा पूरी कौम को अता की हैं किताबें।
माशाअल्लाह। 1000 से ज्यादा किताबें अता की हैं, और जो फतावे रज़विया जैसा अनमोल तोहफा दिया गया ना, खुदा की कसम उसकी मिसाल उर्दू में नजर नहीं आती है। आप जानते हैं फतावे आलमगीरी जब लिखी गई है, सैकड़ों उलमा ने बैठ करके फतावे आलमगीरी को तरतीब दिया है, और तनका इमाम अहमद रजा ने फतावे रज़विया को तरतीब दिया है। जाओ, चैलेंज है मेरा, जब दुनिया के सारे मुफ्ती किसी फतवे में जाके अटक जाते हैं, चाहे वो अपने हो, पराए हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, किसी भी मसलक के हो, अगर फिक़ही मसले पर अटकते हैं तो वो कहीं और नहीं बल्कि इमाम अहमद रजा की फतावे रज़विया से हल किया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरा, नारे हैदरी। शख्स सुभान अल्लाह। हमें इमाम अहमद रजा की जात के साथ मुत्तफिक रहना है। हम उनकी कुर्बानियों का खून करते हैं अगर हम उनसे इनहराफ करते हैं। जानते हैं आज जरा सा चौगद पीर बन जाए ना, पूरी कौम को लूट के खा जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं, अगर अच्छे ना हो तो फिर बेड़ा ही गर्क हो जाए। अगर 3 गांव का पीर बन जाता है, 7 पुश्तों का इंतजाम कर लेता। इमाम अहमद रजा उस जात का नाम है, पूरी दुनिया जिसकी मुश्ताक थी, पूरी दुनिया जिसे देखना चाहती थी, उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। लेकिन जानते हैं इमाम अहमद रजा ने प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया, पूरी जिंदगी उम्मत के नाम कर दी हुजूर की, पूरी जिंदगी हमारे नाम कर दी। हम दूर थे अगर हुजूर से ना, तो उन्होंने ऐसे करीब किया, कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए। शुक्र अल्लाह का, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया। इस बात पे फख्र किया करें कि अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। हाँ, सुन्नी बरेलवी, आला हज़रत जैसा इमाम दिया, और उस इमाम ने हमें हुजूर के दर का पता दिया। आप खुद अंदाजा लगाएं, ये बात सबकी समझ में आ जाएगी। लोगों ने अल्लाह की हम्द बयान की, किसी ने कहा बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना? किसी ने इस तरह हम्द की, किसी ने चांद तारों को देख के हम्द की। लेकिन मेरे इमाम ने कलम उठाया ना, खुदा की कसम कलम तोड़ दिया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई उस इमाम अहमद रजा का एहसान मानना है, तो जब तक जिंदा रहना है अपने अकीदे की हिफाजत करनी है। और अकीदे की हिफाजत के बाद आज अगली बात कान खोल के सुने बहुत गौर से। महबूब की जिंदगी हमारे लिए उसवाए हसना है, हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इतनी बड़ी तादाद मेरे सामने बैठी है, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर आज इतने की लोग कहत कर लेना, हमें डिमांड नहीं करनी है शादी में, तो बहुत काम हो सकता है। सिर्फ इतने बैठे हुए लोग, जितने यहां बैठे हुए, अगर यही ऐद कर लें कि हमें किसी के बेटी के बदले में पैसा नहीं लेना है, तो बड़ा काम हो जाएगा आज ही। लेकिन जब जलसे होते हैं तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जलसे करने वाले, कराने वाले, सुनने वालों के निकाह पढ़ाने जाओ ना, तो फिर झिक होती है। कहा क्या हो गया? कहा जहेज में ये चीज नहीं है, जहेज में वो नहीं है, हमने लिस्ट पहले भेज दी थी। ये कंडीशन है हमारी। सच्चे बनो, दिल के सच्चे, नीयतें अच्छी रखो, शादियां आसान करो। जो डिमांड चल रही है ना, ये बंद कर दो। इसमें दोनों लोग जिम्मेदार हैं, बेटे वाले भी जिम्मेदार हैं और बेटी वाले भी जिम्मेदार हैं। बेटे वाले कैसे जिम्मेदार हैं? बेटे वाले कैसे जिम्मेदार हैं? बेटे वाले इस तरह से जिम्मेदार हैं कि जब रिश्ते की बात आती है ना, तो बेटा अगर थोड़ा सा काबिल हो जाए, या 25-30 हजार कमाने लगे, थोड़ा सा झूठ बोल के 40 बता के, फिर फंदे बड़े लगा के कहते हैं कि भाई रिश्ता तो कर लेंगे, लेकिन बराबर का आदमी हो। बराबरी किस चीज में देखते हैं? कैश कितना देगा, कैश कितना देगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इसको हम बराबरी में लाते हैं। बराबर का वो बंदा है जिसके पास पैसा कसरत से। फिर ये कह के हम रिश्ता करते हैं। फर्ज कर लीजिए अगर किसी ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए 10 लाख दे भी दिए, तो एक वो बंदा जिसका लेने का इरादा नहीं,
फिर जब पड़ोसी को 10 लाख लेता हुआ देखता है ना, तो फिर वो भी कहता फिर हमें भी लेना, हमारा लौंडा कौन सा लूला लंगड़ा है, अपाहिज थोड़ी है, हम भी 10 लाख लेंगे। इस तरह से लड़के वालों ने तबाही मचाई है, और फिर कुछ लड़की वाले भी जिम्मेदार। जरा सा पैसा आ गया ना तो बहुत ऊंचा मुंह उठा के देखते हैं। ऐसा घर देखना जहां मेरी बेटी रानी बन के रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटियां दौलत की वजह से रानी बन कर नहीं रहती हैं, बेटियां मोहब्बत की वजह से रानी बन के रहा करती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस घर में दौलत ज्यादा होगी उस घर में बेटी रानी बन के रहेगी तो गलत सोचते हैं। या पैसे वाला आपको रानी बना के रखेगा, सोच गलत है। रानी बना के वो रखेगा आपकी बेटी को जिसके दिल में आपकी बेटी की मोहब्बत होगी। जहां आपकी बेटी को इज्जत मैसर ना हो वहां आपकी बेटी को क्या सुकून मिल सकता है? बोले जरा, सोचे, मिल सकता है? बोले, मिल सकता है सुकून? मिल सकता है सुकून? जोर से मिल सकता है सुकून? रिश्ते किस तरीके से होने चाहिए समझे जरा, समझे जरा। भाई नूर मुजस्सम ने एक शेर पढ़ा था, मेरे सरकार की रहमत खदीजा पाक से पूछो। सुना के नहीं? अभी इसी शेर पे आपने पैसे दिए, याद तो होगा ना ये शेर। अब आप तारीख का ये वर्क पलटिए। कौन खदीजा है जिन्हें मलिका-ए अरब कहा जाता है? पैसा कितना है कि आपके लिबास में सोने के तार पड़े रहते थे। ये लिबास है। बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए, बड़े बड़े पैसे वालों ने रिश्ते भेजे, लेकिन खदीजतुल कुबरा ने अमीरों के रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया, अमीरों के रिश्तों को नहीं अपनाया। जब बात चलते चलते उनके कानों तक अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की पहुंची तो फिर भी एहतियात देखिए, एहतियात देखिए खदीजतुल कुबरा की। कहा अभी हां नहीं करना है, पहले आजमाना है, पहले देखना है। आपकी सहेली कहती है कि पूरे मक्के वाले कहते हैं वो अमीन है, सादिक है, कहते हैं ठीक है, लेकिन पहले हम भी तो तस्दीक कर लें। आपने अपने गुलाम मैसरा को भेजा और फरमाया सुनो, आज जो जा रहे हो ना, अब तक तुम मेरे ऊंट पे बैठ के जाते थे, मेरे माल के मालिक बन के जाते थे, आज के बाद तुम नहीं, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मेरे माल का मालिक बन के जाएगा। सुनना बहुत गौर से जो बात बताने लगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर मेरे माल का मालिक बनेगा। लेकिन सुने मैं सरा, तुम्हें नफा नुकसान पे नजर नहीं रखनी है, नफा नुकसान पे नजर नहीं रखनी है, तुम्हें उनकी खसलतें देखनी है और ये तलाश करना है कि उनके अंदर कमियां क्या है। ये कह के भेजा कि कमियां तलाश करनी है। आज ना बिचौलिया, बिचमनिया, मिडलर जो रिश्ते कराते हैं, ये कमियों को खूबी बयान करते हैं। शराबी होता तो नहीं बताते कि कुछ नहीं, वो तो एनर्जी ड्रिंक लेता है, पौवा थोड़ी मारता। और जब फंस जाती है लड़की किसी की तो कहते हमने किसी के अंदर उतर के थोड़ी देखा था। 500 रुपए की खातिर तूने किसी की बेटी की जिंदगी में आग लगा दी। अच्छा काम है रिश्ता कराना, लेकिन मेहरबानी करें किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ ना करें। हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन, हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था सुनो मैसरा, तुम्हें जाना है लेकिन उन माल पे नफा नुकसान नहीं देखना है, चोरी पे नजर नहीं देखनी है, तुम्हें एक एक राह, एक एक कदम पे मदीने वाले अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की आदत और खसलत को देखना है। अल्लाह अकबर ये कह के गुलाम मैसरा को भेजा गया। जब आप चलने लगे, हुजूर के पीछे पीछे जा रहे हैं, सब अपनी राह की तरफ गामजन है, लेकिन मैसरा की निगाहें हुजूर पर टिकी है। अल्लाह अकबर, सफर मुकम्मल हुआ। जब वापस
वापस आने लगे। किसी ने दौड़ के आकर के खबर दी है खदीजा काफिला वापस आ रहा है, काफिला वापस आ रहा है। खदीजतुल कुबरा अपनी सहेली के साथ छत पे आ गई और दूर से काफिले को देख रही है। अब देख मेरा नबी कौन है, उनको भी दावत देता हूँ, चैलेंज करता हूँ खुदा की कसम, जो कहते हो नबी बड़े भाई की तरह है, नबी प्रधान की तरह है, गांव के जिम्मेदार की तरह है। तारीख का ये वर्क पलट अभी खदीजतुल कुबरा ने कलमा नहीं पढ़ा है, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया है। खदीजतुल कुबरा कहती है जहां से पूरा काफिला नजर नहीं आ रहा था वहां से मेरे महबूब का चेहरा नजर आ रहा था, मुस्तफा का चेहरा दिखाई दे रहा था। और क्यों दिखाई ना दे, बरेली के इमाम ने कहा है लमियाती नजीरो कफी नजरिन मिसले तू नशिद पैदा जाना, जगराज खुदास तुरे सरसो है तुझको शहीद हो सरा जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। हाँ आई मसला क्या हालत देखते चले, अगर कहीं कुफ्र हो जाए तो खड़े होकर बता दे कि यहाँ पे शिर्क हुआ है, यहाँ पे कुफ्र हुआ, ये भी खड़े होकर बता दे। वहीं से तवज्जो है सारे लोगों की। जब सिर्फ हुजूर का चेहरा नजर आया, हुजूर का जब चेहरा दिखाई दिया, नीचे उतर आए, नीचे उतर आने के बाद अपने गुलाम का इंतजार करने लगी। गुलाम आके कहता है खदीजा इस बार ना हर बार से दोगुना फायदा हुआ है। आप फरमाती मुझे मेरा फायदा ना बता, ये बता तुझे जिस काम के लिए भेजा था तूने देखा? तो मैसरा ने कहा था कि मैंने हुजूर के अंदर ना एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं पाई, कमी नहीं पाई कि कुछ तो देखा होगा। कहने लगे आप कमी की बात कर रही? सुने मैंने उन्हें शान वाला पाया है कि रास्ते में चलते चलते ना एक ऊंट बैठ गया। बड़े बड़े सरदारों ने कोशिश की ऊंट उठाने की लेकिन नहीं उठ सका, बड़े बड़े ऊंट बांध भी थे उसमें, नहीं उठ सका। आखिर में फिर हुजूर तशरीफ लाए। कहते जब इन्होंने उसके सर पे हाथ रखा ना तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले से ज्यादा ताकतवर। का कमी बता, कमी देखने के लिए भेजा था। का कमी की बात करती हो, मैंने पूरे सफर में उनके बदन पे मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा। का कोई तो कमी होगी, बताना तूने सफर में कोई कमी देखी है? का खुदा की कसम मैंने सारे ताजिरों को देखा, कोई कसम खा के माल बेच रहा था, कोई झूठ बोल के माल बेच रहा था, लेकिन मैंने ये देखा है जो इनके पास आता था इन्हीं का हो जाया करता था। एक बार भी कसम नहीं खाई है, एक बार भी झूठ बोल करके माल नहीं बेचा। जो कह देते थे बस वही करते थे। का सब झूठ बोल करके नफा लेना चाहते थे लेकिन एक जुमला झूठ नहीं बोला है, लेकिन फायदा सबसे ज्यादा हुआ है। का और क्या देखा? का बड़ी बात तो ये है कि जब धूप हो रही थी लोग दरख्त के साए में बैठे, इनके लिए जगह नहीं बची, ये धूप में बैठ गए तो दरख्त उधर झुक गया जिधर अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बैठा हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है सारे लोगों को फिर एक्सेप्ट किया रिश्ते को। और फिर जब रिश्ते की बारी आई, अल्लाह अकबर, बात हुजूर तक पहुंची, हुजूर तक पहुंची। नौजवान भी कान खोल के मेरी बात सुने। आज अब्बा से कहता अब्बा तुम लौंडिया मत देखियो, मैंने देख रखी लड़कियां, तुम्हें क्या पता कैसी होती है। लेकिन जब ये बात हुजूर के कानों तक पहुंची ना कि बताइए निकाह के लिए खदीजा कैसी है आपके लिए, महबूब ने फरमाया ये फैसले हम नहीं करते, ये फैसले हमारे बड़े लोग किया करते हैं। हुजूर ने ये फैसला अपने बड़ों पे छोड़ा, ये फैसला हमारे बड़े करेंगे। आज नौजवान उठ के कहता अब्बा जी तुम कौन होते हो रिश्ता करने वाले, तुम्हारा क्या मतलब पड़ा, तुम्हें क्या पता, तुम्हारी सोच पुरानी है। हम खुद करेंगे ना अपना रिश्ता। हम मुंबई में रहते हैं, हम पूना में रहते हैं, हम गुजरात में रहते हैं, आप कौन है, आपको क्या पता? आप तो वही किसी पिटी लड़की लेके आएंगे, पुरानी ओल्ड मिजाज लड़की। हमें तो न्यू सोच, नई फिक्र वाली लड़की चाहिए। ये कह के माँ बाप की बात टाल देते हैं। नौजवानों, पूरी जिंदगी बाप बेटे को पालता है और एक ख्वाब होता है कि इसकी शादी अपनी मर्जी से करनी है। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप से ये खुशी मत छीनना, ये खुशी अपने बाप से उसका हक मत छीनना, इसलिए कि वो इस दिन के लिए बूढ़ा हो गया कि अपनी मर्जी से बेटे का रिश्ता करूंगा।
अपनी मर्जी लगा करके अगर बाप कहता है बेटे मैं तेरे रिश्ते के लिए तेरी फूफी की बेटी देखी है, तेरी खाला के बेटी के साथ रिश्ता करना है, फला जगह मैं गया था, बेटे मुझे फला की बेटी पसंद आई है, कहता नहीं नहीं मुझे उससे निकाह नहीं करूंगा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, ये कह के बाप का दिल तोड़ देते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बाप से ये जुमले नहीं बोलना। तुम नहीं जानते हो कितनी धूपों में मरा है तुम्हारे लिए बाप, कितनी मजदूरियां की है उसने, कितने लोगों के धक्के खाए हैं, तब जाकर तुम्हें जवानी मिली है, कितने लोगों की गालियां मिली है, तब जाकर के तुम्हें जवानी मिली है, कितनी मर्तबा बाप भूखा रहा है, तब तेरे लिए खाने का इंतजाम किया है, कितने दिन उसने प्यासे गुजारे हैं, तब जाकर तुझे जवानी मिली है, उसके बावजूद बाप का दिल तोड़ देते हो और ये कह दिया करते हो हमें अपनी मर्जी से शादी करनी है। नहीं, कभी ये मत कहना हमें अपनी मर्जी से शादी करनी है। तुम नहीं जानते हो खुदा की कसम एक बाप किस तरह बेटे को पाला करता है, तुम नहीं जानते हो तो जान लो। जब बाप मजदूरी करने जाता है और इसको प्यास लगती है तो इसकी जेब में 20 रुपए पड़े होते हैं, ये चाहता तो इस 20 रुपए से ठंडे पानी की बोतल खरीद सकता था, लेकिन इसने ठंडे पानी की बोतल नहीं खरीदी, इसने 20 रुपए बचाए और किसी टंकी का गर्म पानी पिया, कहीं गड्ढे से उठा के पानी पी लिया, कहीं लोटे का रखा पानी पी लिया। अगर ये भी चाहता फिल्टर पानी पी सकता था, लेकिन अपनी प्यास के लिए इसने अच्छे पानी का इंतखाब न करके वो पैसे बचाए ताकि इस पैसे से वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे सके, अच्छी तालीम दे सके, अपने बेटे को सही से जवान कर सके। अगर आप जवान हो गए हो तो उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दो। खुदा की कसम मरने की देर है, मदीने वाला तेरी कब्र में चल के खुद तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई, माँ बाप की खुशियों का खास ख्याल रखा, खास ख्याल रखा करो। मेरे नबी ने क्या कहा, फरमाया ये फैसला हमारे बड़े करेंगे। हुजूर अपने बड़ों के ऊपर फैसला छोड़ते। तो नौजवानों हमारी भी जिम्मेदारी है, हम ये अपने बड़ों का हक अपने बड़ों को दें, अपने बड़ों को ये हक दें। वरना तुम नहीं जानते, लोग कहते हैं बाप जो है ना बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो गया। गलत कहते हैं, बाप को बुढ़ापा कमजोर नहीं करता, बाप को बेटे के गाने कमजोर कर देती है, बेटे की बातें बाप को कमजोर कर देती है, बाप को बेटे की बातें बिस्तर पे गिरा देती है। आज भी दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारा बाप बीमार हो बिस्तर पे पड़ा हो ना, एक तरफ आप एनर्जी की बोतल लगवाना और दूसरे दिन अपने बाप को सीने से लगा के बातें करना। खुदा की कसम एनर्जी की बोतलें तुम्हारे बाप को वो ताकत नहीं दे सकती जो तुम्हारे सीने से लगा के 2 मीठे बोल तुम्हारे बाप को ताकत दे सकते। उन्हें वक्त दिया करो, उनके साथ उठा बैठा करो। कोई शख्स एक पेड़ भी लगाता है ना तो किसी उम्मीद पे लगाता है कि इसके नीचे बैठूंगा ये बड़ा होगा तो मुझे फल देगा। अगर एक बंदा पेड़ पे मकसद नहीं लगाता तो बताओ बाप को बेटे से कितनी हसरतें होंगी, कितनी उम्मीदें बेटे से बाप लगा के बैठा होगा। इसलिए बेटे को बाप पालता है ताकि ये बुढ़ापे में जब दुनिया की छत तंग हो जाए तो मेरा बेटा मुझे अपने साए में रखे, मुझे अपने सीने से लगाए। इसलिए बेटे को बाप पाल पोस कर जवान करता है। इसलिए नहीं कि तुम जवान हो जाओ तो बाप को ताने दे करके छत से ही अलग कर दो, बाप से ये कहो कि तेरी जगह नहीं रह गई घर में, तू बूढ़ा हो गया कि बाहर बैठा कर। सच बता यार, इसने 40 साल में एक मकान बनाया था और वो इसलिए बनाया था क्योंकि जवानी में धूप खा सकता था, बुढ़ापे में धूप बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। इसलिए इसने छत बनाई थी कि जब कहीं साया नहीं मिलेगा तो अपनी इसी 10 फीट की छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। लेकिन आज बेटों ने वो छत भी छीन ली। बहुएं कहती है बूढ़े आदमी का घर में क्या काम, आप बाहर रहा करो। और तुम्हें गैरत आनी चाहिए जिसने पूरी जिंदगी लगा के तुम्हारे सर से साया नहीं हटने दिया। मैं बहुओं से भी गुजारिश करूंगा, ए मेरी बेटी अपने शोहर को अपने शोहर के बाप से जुदा मत करना। तू नहीं जानती है, तुझे 4 दिन घर में आए हुए हैं या जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उस बाप से पूछ जिसने 20 साल इसे सीने से लगा के पाला, सर्दी में ठंड से बचाता रहा, गर्मियों में लूओं के थपेड़ों से उसने बचाया, बीमारी में उसे सीने से लगाया, आफतों में उसे सीने से लगा के दौड़ता रहा। आज उसी बाप का हक नहीं रहा है, आज उसी बाप का कुछ नहीं रह गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, और मेरी बेटी अगर अपनी जन्नत बचाना चाहती है, अपने शौहर की जन्नत की हिफाजत कर। अगर तेरी जन्नत तेरा शौहर है तो तेरे शौहर की जन्नत उसके माँ बाप के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिम्मेदारी बनती है मेरी माँ बहनों की कि वो अपनी जन्नत बचाएं। नौजवानों, आज भी रोते हैं बाप, आज भी परेशान है बाप। हजरत जलसे कम नहीं हो रहे, चंदा देने वालों की कमी नहीं, पैसा लुटाने वालों की कमी नहीं, आज कमी है ना तो माँ बाप की इज्जत करने वालों की कमी है। आज कमी है ना तो टूटे हुए बाप को तसल्ली देने वाले की कमी है। आज कमी है ना तो कमजोर बाप को सहारा देने वालों की कमी है। और यार बताओ तो सही मुझे, लोग ना बुरा मान जाते मेरी बात का, लेकिन कड़वी बात है हजरत। 4 लाख 8 लाख लगा के हज करने बंदा जा रहा है, हज करने बंदा जा रहा है, लेकिन खुदा की कसम जो सबसे बड़ा हज घर में है ना, उस हज से मुंह मोड़ के जा रहा है, उस हज से मुंह मोड़ के जा रहा है। जानते हो आप 5 लाख लगा के हज करके आए, कोई गारंटी नहीं है हज कबूल होगा क्यों, हज कबूल होगा क्यों। और आजकल तो अल्लाह माफ करे, दिखावा बहुत ज्यादा हम लोगों में, हर चीज में दिखावा, हर चीज में रियाकारी हो गई, दिखावा बहुत ज्यादा है। आए 5-6 लाख लगा के, कोई गारंटी है कबूल हुआ नहीं ना। महबूब फरमाते हैं जो सुबह उठ के बाप का चेहरा देखे अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। सहाबा ने कहा था हुजूर अगर 2 बार देखा जाए, फरमाया तो अल्लाह उसे 2 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। अगर 3 बार देखा जाए, फरमाया अल्लाह उसे 3 हज का सवाब अता फरमाएगा। अगर और देखा जाए, फरमाया मेरे रब के खजाने में कमी क्या है, तू बार बार देखता रहे, अल्लाह तुझे बार बार हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान है ना। आप हज मकबूल छोड़ के जा रहे हैं, हज मकबूल छोड़ के जा रहे हैं आप। मैं हज फर्ज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है कि रियाकारी की नीयत से कुछ नहीं, हज फर्ज आपको करना है बाहर, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, माँ बाप क्या दिया हमने उनको, रोते रहते हैं आज भी माँ बाप, क्यों असर नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं बदल रहे हम। क्या हमारी समझ में ये बात नहीं आई है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पीर से भी ज्यादा जरूरी है माँ बाप की खिदमत करना। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, कब समझेंगे जानते हो। सुनो फिर आखिरी कील ठोक देता हूँ, महबूब अलैहिस्सलाम ने फाइनल कर दिया, बात ही खत्म हो जाती है। फिर मैं क़यामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, गुनाह होगा ही नहीं, सारी नेकियां लेके आएगा, सारी नेकियां लेके आएगा। जब तोला जाएगा तराजू में ना तो नेकियां ज्यादा होंगी, फिर हुक्म होगा ठहर जाओ, फरिश्ते रुक जाएंगे, फिर गुनाहों वाले पल्ले में एक छोटी सी पर्ची आके गिरेगी, जिसे एक पर्ची के गिरने से ना उसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी और गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। ये रो के कहेगा मालिक पूरी जिंदगी तेरी फरमा बरदारी की, नाफरमानी आज भी नहीं करनी है, तूने दोज़ख का फैसला किया मैं उधर चला जाऊंगा। मालिक बताना गुनाह कौन सा है जिसने भेजी सारी नेकियां खा ली। जब फरिश्ते पर्ची खोल के दिखाएंगे तो उसमें लिखा होगा इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर दी, इतनी नेकियां लेके आओगे क़यामत। इस जुर्म के मुकाबले में कौन सा अमल लेके आओगे। एक बार ऊंची आवाज में बात कर ली, सारी नेकियां खत्म कर दी गई, सारी नेकियां खत्म कर दी गई। एक सहाबी ने मां को कंधे पे बैठा के पैदल हज कराया, हुजूर मां को पैदल हज करा के आया हूं, हक अदा कर लिया। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जिंदगी भर के हक की बात करता है, तेरी पैदाइश के वक्त जो दर्द का पहला झटका माने महसूस किया था ना, तूने उसका भी हक अदा नहीं किया है। क्या करेंगे हम जिंदगी में यार, अपने माँ बाप को राजी नहीं कर सकते। अभी 4 गरीबों को कपड़ा बांटने लगे, वीडियो लगा दी जाती है, स्टेटस लगाया जाता है, फला सेठ ने इतने लोगों को कपड़ा बांटा, फला अमीर ने इतने लोगों को ये सामान बांटा। आग लगे ऐसे पटवारों को, आग लगे ऐसी दौलत को जो किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करती हो, जो किसी को जलील करती हो। तुम जमाने को बाट दिखाने के लिए वीडियो बना के डाला करते हो, जमाने को दिखाने के लिए, तशहीर के लिए, जमाने के सामने इश्तिहारात शाये करते हो। मुझे बता तो सकी, तूने मोहल्ले के चौक में
खिला के बांटा, लेकिन बाप घर के अंदर गर्मी में भी फटे कपड़े पहने बैठा रखा। तुझे बाप के लिबास का ख्याल क्यों नहीं आया? तू एसी में लेटा रखा, बाप के पास हाथ वाला पंखा भी नहीं था। क्या करोगे ऐसी दौलत का? कयामत में कहां से हिसाब दोगे इसका? मैं तो ये कहता हूं, भले किसी एक गरीब को कपड़ा ना दे, अपने बाप के लिए रहने का सही इंतजाम कर, उसके लेटने का ठिकाना बना दे। तू उस दुनिया के अंदर बाप के सुकून का इंतजाम कर, अल्लाह मरने के बाद तेरी कब्र में तेरे रहने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करें ये काम, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर बचने के चांसेस नहीं। सीधी बात है। फरमाया गया कि जो माँ बाप का नाफरमान होगा उसे सजा दुनिया में ही, उसे सजा थके तो नहीं अभी, उसे सजा